हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 1 से लेकर 10 अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, एनर्जीज, मैसेजेस, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है या नहीं। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उनको साथ में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के लिए क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं आप उनके लिए या वो आपके लिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। थॉट्स क्या हैं कैप्रिकॉर्न के, क्या वो सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से, क्या एनर्जीज हैं, क्या वाइब्स हैं कैप्रिकॉर्न की टुवर्ड्स देयर पार्टनर। 1 to 10 अक्टूबर कैप्रिकॉर्न की क्या एनर्जीज, वाइब्स, इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 1 to 10 अक्टूबर। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं, क्या वाइब्स हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या चाहते हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या चल रहा है दिमाग में कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की तरफ से, क्या वाइब्स, एनर्जीज, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 1 to 10 अक्टूबर। ओके, कैप्रिकॉर्न देखिए, सबसे पहले तो आपके पार्टनर हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, अब जो लोग शादी कर चुके हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, शादी होने वाली है, रिलेशनशिप में है, प्यार मोहब्बत, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वैसा सीन चल रहा है, तो उसमें उसके लिए कार्ड्स हैं ये। कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जी में यहाँ पे देखिए गाइडेंस जो दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, वो बहुत क्लियरली ये बोला जा रहा है कि भाई आपको अगर इस इंसान के साथ, अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना भी है, बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ के फैमिली प्लानिंग करनी है, शादी करनी है, प्रपोज करना है, कहीं कोई घर लेना है, कोई भी चीज है, बट वो एक्शन लेने से पहले, वो करने से पहले प्लान करना बहुत जरूरी है एंड देन आगे बढ़ना जरूरी है। बिना प्लानिंग के, बिना फ्यूचर प्लानिंग के अगर आप आगे बढ़ोगे, कहीं ना कहीं कोई रुकावट आएगी और ये रिलेशनशिप या ये मैरिज जिस तरीके से आप सोच रहे हो ना कि ये कर लेंगे और ये हो जाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा। सो यू नीड टू प्लान पहले से, और हर चीज में थोड़ा ध्यान दीजिए, पे अटेंशन टू द डिटेल। हर चीज में ना जल्दबाजी मत मचाइए कि अच्छा ये करना है तो ठीक है, जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, ये कर लेते हैं, घर खरीदना, अच्छा वहां पे घर खरीद लेते हैं। तो जितना जल्दबाजी में करोगे और डिटेल्स पे ध्यान नहीं दोगे, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी मिस आउट हो जाएंगी जो कि आपको बाद में लगेगा कि अरे यार, इस चीज पे पहले ध्यान देते तो ये नुकसान से बच जाते। सो थोड़ा पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, प्लान आउट करिए ढंग से, फिर आगे बढ़िए। ये नहीं कि एक दिन मन करा पेरेंट्स को बताने का कि हम दोनों प्यार करते हैं, एक दूसरे से रिलेशनशिप में हैं, तो फट से जाके बता दिया। नहीं, थोड़ा परफेक्ट टाइमिंग देखिए, मूड देखिए, समा देखिए, डेट देखिए, टाइम देखिए, कहीं वो कोई प्रॉब्लम से तो नहीं गुजर रहे हैं, कहीं आपका तो कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं आने वाली है। थोड़ा आसपास की चीजें देख कर और फिर उसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत है। बट आगे बढ़ने से पहले भी, आगे बढ़ते टाइम भी अगर आप ये सोचते हैं कि क्या, मतलब मैं प्लान कर रहा हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, पेरेंट्स को बताना चाहता हूं, या मे बी शादी करना चाहता हूं, बट एम आई एक्चुअली वर्थ इट। अगर आप सेल्फ डाउट में हैं कैप्रिकॉर्न,
और आपका कॉन्फिडेंस कम है और आपको लगता है कि पता नहीं मुझसे ये चीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और विल आई बी एबल टू डू दिस और नॉट, अगर ऐसा थॉट है तो उस थॉट से आपको कट ऑफ करना बहुत जरूरी है, बिकॉज देर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। बट अगर आप कंटिन्यूसली अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहोगे और ये सोचते रहोगे दैट मे बी आई डोंट डिजर्व दिस, या ये इंसान मुझसे क्यों शादी करना चाहता है, या इंसान मेरे साथ क्यों रहना चाहता है, या मुझसे तो और बहुत बेहतर चीजें इसको मिल जाएंगी या लोग मिल जाएंगे, सो व्हाई मी। सो आई फील आप ना खुद ही अपने ड्रीम्स को पूरा करने के बीच में खुद ही अड़चन बन रहे हो, कोई और अड़चन नहीं बन रहा है, आपका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपका सेल्फ डाउट है, वो अड़चन बन रहा है। थोड़ा सा बैलेंस बनाइए करियर पर्सनल लाइफ में और इस सेल्फ डाउट से बाहर निकलिए, बिकॉज ब्रिलियंट है, टैलेंटेड है, इंडिपेंडेंट है, और क्या चाहिए। आपका काम जो है वो आपको पैसे भी कमा के देगा, अगर आपको ये इंसान पसंद है तो इसके साथ आगे बढ़िए, काफी रिकग्निशन मिलेगा, काफी आगे पैसे कमा पाएंगे, लक काफी फेवर करेगा, एक्सीलेंट रेप्यूटेशन हो जाएगी आपकी और इस इंसान की, एक एज अ कपल बहुत ही एक्सीलेंट रेप्यूटेशन होगी इन सोसाइटी, विद इन योर रिलेटिव्स का जो सर्कल होगा, तो काफी लोग पसंद करेंगे आप दोनों को साथ में, चाहे मैरिज हो चुकी है या नहीं, बट थोड़ा अपना सोचने का तरीका चेंज करिए यहाँ पे। एंड ऑल्सो यहाँ पे देखिए क्या चीज है कि डिपेंडेबल इंसान बनना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको एक डेडिकेशन दिखानी है कि हाँ ठीक है, मेरा पार्टनर मेरे पे डिपेंड कर पाए उस तरीके से, चाहे वो फाइनेंशियली डिपेंड कर पाए, फिजिकली, इमोशनली, तो एक डिपेंडेबल, रूटीन ओरिएंटेड, ऑर्गेनाइज्ड इंसान बनना बहुत जरूरी है, सो दैट दूसरा इंसान को लगे, आपके पार्टनर को लगे कि हाँ यार, इसको एक पार्टनर बना के पूरी लाइफ इसके साथ बिताई जा सकती है। और अगर शादी हो चुकी है देन इट्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप प्लानिंग करो और इस तरीके से वर्क करो चीजों पे कि एक डिपेंड करने वाला जो फैक्टर है ना, वो दूसरे को ये ना लगे कि भाई जो भी करना है मुझे ही करना है, केप्रिकॉन तो कुछ नहीं करेगा, ये नहीं फीलिंग आनी चाहिए। उस चीज पे वर्क करिए। आपके पार्टनर की जहां तक बात करी जाए, काफी सक्सेस मुझे दिख रहा है, आता हुआ सक्सेस दिख रहा है, कंप्लीशन फील हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, या फिर एक कोई एजेंडा था, कोई प्रोजेक्ट प्रोफेशनल भी हो सकता है बट प्रोजेक्ट पर्सनल भी हो सकता है, पेरेंट्स को मनाना, तो वो कंप्लीट हो रहा है एंड एक सेलिब्रेशन हो रही है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है वो चीज, सेलिब्रेशन हो रही है, फ्रीडम मिल रहा है टू डू वट एवर यू वॉन्ट, कर लो, शादी करनी है, या कोई चीज टारगेट था, गोल था, वो अकम्प्लिश कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मे बी रिकग्निशन मिल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप को, मैरिज को सबके सामने, बट फुलफिलमेंट, सेलिब्रेशन, सक्सेस, कंटेंटमेंट, पीस, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें आपके पार्टनर की तरफ से आ रही हैं और वो सिर्फ उनको नहीं मिल रही है, वो आपको भी मिल रही है, सारी विशेस पूरी हो रही हैं, योर पार्टनर्स विशेस आर कमिंग ट्रू, देयर ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी कैप्रिकॉर्न, और वो उनकी जो ये एनर्जी है, हाई वाइब्रेशन वाली जो एनर्जी है, वो आपको भी हेल्प करेगी। आपके पार्टनर को सिर्फ फेथ रखना है कि हाँ सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा, एवरीथिंग विल टर्न आउट रियली वेल, ब्यूटिफुली सारी चीजें हो जाएंगी एंड ऑल विल बी वेल इन द एंड। ये आपके पार्टनर को सिर्फ फेथ रखना होगा और उनकी विशेस पूरी होती जाएंगी, वो मैनिफेस्ट करते जाएंगे, उनके ड्रीम्स पूरे होते जाएंगे। आपके पार्टनर को जिस चीज का ध्यान रखना है वो है रिसोर्सेस को वाइजली मैनेज करना। रिसोर्सेज जब मैं बोलती हूँ तो वो जरूरी नहीं है कि वो पैसा हो, इमोशंस, टाइम, मनी, तीन चीजें। अब ये तीन रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत महंगे हैं। किस पे आप इमोशंस लगा रहे हो, किस पे आप टाइम लगा रहे हो, कितना आप पैसा लगा रहे हो। आई थिंक ये चीज थोड़ा इनको मैनेज करनी सीखनी पड़ेगी, या थोड़ा उस पर ध्यान देना स्टार्ट करना पड़ेगा, स्मार्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे इनको। एंड एक विजडम होता है ना कि अभी इस चीज को या इस प्रोजेक्ट को या इस इंसान को भी इतना ही टाइम देना है, या इस पे इतना ही पैसा लगाना है, या इस पे इतनी एनर्जी लगानी है, वो
कितना और कब, वो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपके पार्टनर को कि इस पूरी जो सिचुएशन है, पेरेंट्स को मनाना या शादी या पेरेंटहुड, बेबी शिफ्ट करना, इसमें कितना लगाना है एनर्जी, पैसा, किस हद तक, वो थोड़ा सा इनको डिसाइफर करना पड़ेगा। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अक्टूबर? सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अक्टूबर? सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अक्टूबर? सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अक्टूबर? सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अक्टूबर? Capricorn, if you want a partner, if you want to fall in love, you are calling in your soulmate. आपको बस switch words, manifestations, affirmations use करने की जरूरत है with a positive mindset, और आपकी visualization, prayer वगैरह सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। soulmate को आप बुला रहे हो खुद अपने पास। जब ये soulmate आए, हो सकता है आपको लगे कि कोई नया इंसान आने वाला है, क्योंकि सोलमेट मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई कोई नया इंसान आएगा। हो सकता है वो नया ना हो, मे बी यू हैव ऑलरेडी मेट दिस रोमांटिक इंटरेस्ट और रोमांटिक पार्टनर, मे बी आपका फ्रेंड है, कोई जान पहचान का इंसान है, बट आपने उसको रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा, क्योंकि आपका कुछ उस टाइम पे ध्यान नहीं होगा, या आपने उसको उस नजर से देखा ही नहीं, एज सिंपल एज दैट। बट दिस कुड बी द वन, ठीक है। एंड ट्राई टू गेट टू नो ईच अदर। जैसे जैसे आप डेट करना स्टार्ट करोगे, जानना स्टार्ट करोगे, एकदम से कोई चीज में एंटर करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं करना कि एक हफ्ता हुआ है या एक्सक्यूज मी 1 महीना हुआ है और आई लव यू बोल रहे हैं या शादी की बातें कर रहे हैं। फर्स्ट ट्राई टू गेट टू नो ईच अदर एंड देन ग्रेजुअली उसके बाद फिर कमिटमेंट या कोई चीज करिएगा, बट यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। मैंने आपको बोला ना, इस इंसान से आप पहले मिल चुके हो, आपने, क्योंकि वो आपके टाइप का नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है, आपकी चेकलिस्ट फिट नहीं करता है, तो आपने उस इंसान को कंसिडर ही नहीं करा। बट यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। जितना आप रिजिड रहोगे उतना ही आपका सोलमेट और दूर जाता जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, बिकॉज योर सोलमेट आ रहा है, बट दिस पर्सन में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप, एक्सपेक्टेशन, चेकलिस्ट से बिल्कुल अलग हुआ। तो अगर आप उसको नजरअंदाज कर दोगे तो फिर वो चला जाएगा। यू नीड टू गिव दिस पर्सन अ चांस, यू नीड टू वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, यू नीड टू स्टॉप बीइंग रिजिड कि नहीं मुझे तो ये चाहिए तो यही का यही चाहिए, उसके अलावा जरा सा भी इधर से उधर कुछ हुआ तो आई विल नॉट लुक एट दैट पर्सन। ऐसे नहीं चलेगा कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के बीच की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? कैप्रिकॉर्न की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के बीच की जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में ये दोनों, कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या सोच रहे हैं कैप्रिकॉर्न दूसरे इंसान के बारे में, और उनके जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले पार्टनर हैं वो कैप्रिकॉर्न के बारे में क्या सोच रहे हैं। 1 to 10 अक्टूबर। बहुत सारी चीजें हैं कैप्रिकॉर्न जो आपकी याद दिलाती हैं इनको। कोई कैफे हो सकता है, रेस्टोरेंट, गाना, मूवी, कोई कलर, मे बी कोई मेमोरी, कोई फोटो, बट लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट रिमाइंड देम ऑफ यू। वो डरते हैं आपसे बात करने के लिए या आपसे वापस कांटेक्ट करने को। उनको लगता है कि आपको कांटेक्ट करेंगे वो और आप फिर मना कर दोगे, तो वो एक जो झूठी होप उनके दिमाग में है, या वो एक जो डिल्यूजनल वर्ल्ड में वो रह रहे हैं कि हाँ कभी कैप्रिकॉर्न से बात होगी, वो डिल्यूजन भी खत्म हो जाएगा अगर आपने मना कर दिया। सो दे आर जस्ट वेरी स्केर्ड और अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, कि मना हो जाएगा, तो वो अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं। और वो बस ये मान रहे हैं कि हाँ हम दोनों साथ होंगे, लाइक वी विल बी टुगेदर अगेन। म्यूजिक के थ्रू कुछ कनेक्शन बैठा हुआ है आपका या बना हुआ है, या मे बी कुछ सॉन्ग्स डेडिकेट कर रहे हैं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि डेडिकेट करते हो या म्यूजिक के थ्रू एक दूसरे से बात करते हो, मे बी म्यूजिक से कुछ
टच में रहने की कोशिश करते हो, शायद कोई गाने भेजते हो एक दूसरे को, इनको बहुत बढ़िया एक लेसन सीखने को मिला है। जो ये हुआ, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई, उससे इनको लाइक दे आर ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। इनको जो भी सीखने को मिला तो वो उसको अमल कर रहे हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इनको लगता है कि हम दोनों दोबारा साथ में होंगे, सब कुछ होंगे, याद आती है। बट समहाउ मेरी इंट्यूशन के हिसाब से अगर आप चलें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिल्यूजन में ही रहेंगे और आप इनके पास वापस नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जाएंगे, और आप मूव ऑन कर जाएंगे, और वो उस डिल्यूजन में रहते रहते देन ग्रेजुअली मूव ऑन करेंगे। उनको टाइम लगेगा मूव ऑन करने के लिए, बट ये इस डिल्यूजन में काफी टाइम तक रहेंगे। बात अगर रेमेडीज की करें तो जो मैरिज और रिलेशनशिप वाले कार्ड्स थे, कैप्रिकॉर्न देखिए आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है, जहां पे आपका कॉन्फिडेंस पे आपको वर्क करने की जरूरत है। सेल्फ डाउट जो आपको होता है, जो आप हो ब्रिलियंट, हो टैलेंटेड, बट आपको लगता है मे बी मैं ये चीज नहीं संभाल पाऊंगा या नहीं संभाल पाऊंगी, या मे बी मुझसे ये चीज नहीं हो पाएगी, बेबी, शादी, रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, फैमिली, आई कैन डू दिस। तो वो जो डर है या सेल्फ डाउट है या अंडर एस्टिमेट करना है या मे बी एक पेशेंस के साथ वेट नहीं करना या डिपेंडेबल इंसान बनना, कॉन्फिडेंस, वो सब कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। सोलर प्लेक्सस चक्रा सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज्ड क्रिस्टल, ये आपके बहुत काम आएगा और चीजों को ओवरऑल हर चीज को ही कवर कर लेगा। ऐसा नहीं कोई एक चीज है। स्विचवर्ड जो होता है वो किसी एक चीज पे फोकस करता है, और अगर दूसरी चीज है तो उसके लिए दूसरा स्विचवर्ड, फिर तीसरा स्विचवर्ड। जब आप क्रिस्टल करते हो और आप एक चक्रा को टारगेट करते हो तो उस चक्रा से रिलेटेड एंड ऑफ कोर्स उसमें इंटेंशंस फ्रेम करके डालते हो, तो वो कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, नेगेटिव एनर्जी, फियर, सारी चीजों पे कवर कर लेता है। ठीक है। आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर के लिए स्विच वर्ड, इफ दे वांट टू मैनिफेस्ट, जो भी यहाँ पे बताया गया था अच्छी अच्छी चीजें, वो स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं। सिंपल सा एक कोई स्विच वर्ड वो यूज कर सकते हैं पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के लिए, उनके लिए वो इनफ होगा। अगर आप सिंगल हैं, रोज क्वार्ट्स crystal reiki infused to manifest your soulmate and to keep an open mind, open heart। ब्लॉक नहीं होगा कि नहीं जो मुझे चाहिए ये वो यही है और इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। सो वो एक हार्ट चक्रा जब आपका अनब्लॉक हो जाएगा ना, तो एक तो सोलमेट भी आएगा, उसको एक वेलकमिंग एनर्जी फील होगी, ब्लॉकेजेस नहीं होंगे, फियर नहीं होंगे, सोलमेट को मैनिफेस्ट कर पाओगे, उसको जैसा इंसान चाहिए वैसे आप बनने की तरफ वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज हार्ट चक्र अनब्लॉक्ड है। सो एक रेसिप्रोकेशन वाली फीलिंग आएगी। सो वो ओवरऑल आपका सोलमेट भी मैनिफेस्ट कर देगा और आपको भी रेडी कर देगा फॉर दैट पर्सन जो कि आने वाला है आपकी लाइफ में। इसको तो आप लेट गो कर दीजिए। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, प्लीज इनको लेट गो करिए। कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, बट इस एनर्जी को कट ऑफ करिए। क्लेंस करना, रिलीज करना बहुत जरूरी है आपके लिए। बट ये रेमेडीज आई फील इनफ होंगी, सफिशिएंट होंगी आप लोगों के लिए। तो आप देखिए कि आपको कौन सी रेमेडी चूज करनी है कैप्रिकॉर्न। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।